एक चीज़ देखने में आ रही है, पाकिस्तानी बॉलर जो है बॉलिंग छोड़ के ज़्यादा बैटिंग के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, इस बात की समझ जो पूरे पाकिस्तान को नहीं आ रही, मुझे क्या आएगी। उनका जो भी न्यू बॉलर आता है वो अच्छी परफॉर्मेंस करता है। ऑब्वियसली उनके पास जो है ना हर एक ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, हमारे पास जो है वो परफॉर्मेंस भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर आपका नाम? अली। ये देखिए इंडिया जो है ना वो 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो वो लोग जेन्युइनली टैलेंट जो है ना उसके ऊपर लेके आते हैं। समझ आ रही है? वहाँ पे मेरिट है। वहाँ पे जो उनका क्रिकेट का चेयरमैन है ना वही बंदा जिसने क्रिकेट खेली हुई है। अली साहब, अब मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो अब आप क्रिकेट देखते हैं या छोड़ चुके हैं? बहुत कम देखते हैं, अब मज़ा ही नहीं आता देखने का। अच्छा, पाकिस्तान एक यंग टैलेंट है साइम अयूब, और इंडिया का है सूर्या कुमार यादव जो स्काई के नाम से जाना था, 360 प्लेयर है। और हमारा जो साइम अयूब है वो भी 360 प्लेयर है। तो अगर मैं दोनों कंपैरिजन करूं तो आप को कौन ज़्यादा बेहतर लगता है? दोनों ही अच्छे हैं जी। साइम के पास अपनी फार्मूला है खेलने का, उसके पास अपने है, ठीक है, और दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं साइम को इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वो करूँगा क्योंकि वो इस दौर में भी निकल के सामने आया है जो कि निकलने का दौर नहीं है। अच्छा, अगर मैं कंपैरिजन करूं आईपीएल और पीएसएल का, तो आप किसको ज़्यादा रेटिंग देंगे किस पॉइंट ऑफ व्यू से? टैलेंट के हिसाब से? जो ज़्यादा अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस कर रही है और जो ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट प्रोवाइड कर रही है प्लेयर्स को? देखिए जी, आईपीएल जो है वो एक्सेप्टेबल है और पीएसएल जो है वो बहुत सारी जगहों पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। आप उनके प्लेयर्स नहीं लेते, वो आपके नहीं लेते, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप देखा जाए तो आईपीएल जो है उसका चार्म ज़्यादा है। अच्छा, आईपीएल की अगर मैं बात, इंडिया अपने प्लेयर्स को इतना ज़्यादा वो पैसा प्रोवाइड कर रहा है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो दुनिया में कोई और लीग जाके नहीं खेलते। और लेकिन हमारे बात करें तो हमारे प्लेयर दुनिया की छोटी से छोटी लीग है उसमें ही पार्टिसिपेट करने चले जाते हैं। तो इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों आ रहा है? सर दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन, योर इकोनॉमी। समझ आ रही है? उन लोगों को सब कुछ बेहतर मिलता है, अच्छा मिलता है, जितना वो खेलते हैं उस हिसाब से उनको मिलता है, और उनको पता है वो जो कर रहे हैं उनका वो रहेगा नहीं जा रहा। यहाँ पे बहुत रहेगा जाता है, टैलेंट रहेगा जाता है, उतना पैसा नहीं मिलता, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर एक प्लेयर आ ही गया एक क्लास में तो अगर उसको लाइक कोई उसको 6 इवेंट्स मिलते हैं तो उसमें से 2 को परफॉर्म करने का उसको मौका मिलता है, तो घर का चूल्हा वो कहाँ से जलाएगा? इतवार बाज़ार में ठिया लगाएगा, क्या करेगा? अच्छा, मेरा आपसे मैं आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान अपनी बॉलिंग से जाना चाहता था, इंडिया अपनी बैटिंग से जाना चाहता था। लेकिन अगर हम बात करें, इंडिया इस टाइम अपनी बॉलिंग इंप्रूव कर चुका है, लेकिन हम अपनी बैटिंग के साथ अपनी बॉलिंग भी गंवा चुके हैं। देखिए, जब आप वो लोग होंगे जिनको अलिफ बे का पता नहीं होगा तो आपके पास कभी भी प्लेयर्स नहीं आएंगे, कभी भी चैम्पियंस नहीं आएंगे, कभी भी रिकॉर्ड मेकर्स नहीं आएंगे। याद रखिए, ये भी आज की आखिरी सिस्कियों पे आपका क्रिकेट है। कोई 2-4 अच्छे प्लेयर आपके पास आ जाए तो आ जाए। देखिए ना, आपने जो कैप्टन ऑफ द शिप है वही आपने वो बंदा बिठाया जिसने कभी शिप चलाया ही नहीं है, जिसको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। ग्राउंड में जो सिर्फ उतरा है अपनी टाइप पैंट कोट लगा के। आप सिर्फ ये देखिए, जब रमीज़ राजा साहब थे तो क्या था और अब क्या है, सिंपल सी बात है। अच्छा, मैं आप बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन करूँगा, पीएसएल वर्सेस आईपीएल, कौन ज़्यादा अच्छा टैलेंट जो प्रोड्यूस कर रहा है? अगर आप बात करें तो पीएसएल में भी बहुत अच्छे बंदे निकाले हैं और आईपीएल में भी बहुत अच्छे बंदे निकले हैं, ठीक है। लेकिन आईपीएल देखिए 100 करोड़ का एक प्लेटफॉर्म है, पीएसएल 24 करोड़ का प्लेटफॉर्म है। आप कैसे उनको आपस में वो कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू? अगर आप देखें 24 करोड़ और 100 करोड़ तो फिर पीएसएल बेस्ट है, ठीक है ना। तो मैं पीएसएल की रेटिंग दूंगा उस हिसाब से। अच्छा, मैं इंडियन टीम में अपना कोई फेवरेट प्लेयर बताएं और पाकिस्तान की टीम में? यार मेरे जो फेवरेट थे, मैं थे की बात करूंगा, है की तो नहीं करूंगा। थे में दी ग्रेट तेंदुलकर साहब, सचिन तेंदुलकर। और अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो मैं हमेशा लव करता हूँ सईद अनवर साहब को। मुझे बहुत पसंद थे सईद अनवर साहब। मैं राइट खेलता था, उनको देख के इम्प्रेस होकर मैं लेफ्टी पे आया। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान और इंडियन बैटिंग की बात करूं तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स हैं। हमारे पास हमेशा से ही जो है शॉर्टेज रही है अच्छे बैट्समैन्स की। और अगर मैं हालिया बात करूं तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है अच्छे बैट्समैन की। बाबर आजम के अलावा आपको कोई और
क्लास का प्लेयर टीम में नज़र नहीं आ रहा, अगर मैं मिडिल ऑर्डर की बात करूँ तो ये इतना ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इंडिया इस टाइम टॉप पे है, उसके जो सारे प्लेयर हैं वो आउट क्लास हैं, आपको पता है वो जिस तरह बैटिंग करते हैं। पाकिस्तान को देख लें, न्यूजीलैंड की हाल ही में जो सीरीज़ हुई है, तो ये सब आपके सामने है। बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, इंशाल्लाह वो बैक करेंगे। क्या हमारा ऐसा फॉर्मेट क्यों नहीं है कि हम अच्छे प्लेयर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे पाकिस्तान? प्रोड्यूस तो कर पा रहे, लेकिन उनको आगे नहीं लेके आ रहे, ये मसला है पाकिस्तान में। उनको 2 मैच दे के हम उनको बैक एंड पे बिठा लेते हैं। हमें उनको जो है ना मौका देना चाहिए लगातार, ताकि वो अपने स्किल्स जो है, अपना जो है परफॉर्मेंस वो दिखाएं और आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, अगर हम इंडियन टीम की बात करते हैं, उनके पास एक प्लेयर जाता है, दूसरा पीछे उसका बैक करने के लिए तैयार खड़ा होता है। विराट जाता है तो पीछे स्काई होगा या सूर्या और भी कोई ना कोई प्लेयर उसके आ जाता है। लेकिन हमारे अगर कोई प्लेयर आउट हो तो हम सोचते हैं कि यार अब पीछे कौन आएगा जो इसको बैक करेगा या टीम को आगे लेके जाएगा। यही बात मैंने आपसे कही कि जो पाकिस्तानी जगह वो कंपैरिजन है ही नहीं, ठीक है। उनके पास एंड तक बैटिंग है। पाकिस्तान का अगर एक और हो जाए तो पाकिस्तान के दिलों में धड़कने जो है ना वो धक धक होने लगते हैं कि हमारा पाकिस्तान अब हार गया। तो हम पहले से उम्मीद लगा लेते हैं कि हम हार गए एक आउट होने के बाद भी। अरे सर, पहले एक ऐसा वक्त था कि इंडिया अपनी बैटिंग से मशहूर था और हम अपनी बॉलिंग से मशहूर थे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अब ना तो हमारे पास बॉलिंग अच्छी है, ना हमारे पास बैटिंग अच्छी है। जो अच्छे बॉलर्स थे वो अनफिट होने के बाद सही तरह कम बैक नहीं कर पाए। लेकिन अगर इंडिया की बात करते हैं, उनके बॉलर्स अगर अनफिट होते हैं तो उसके बाद वो कम बैक ज़रूर कर रहे हैं। ये देखें, ये कम बैक करने की बात है तो मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि मगरमच्छ है, इनको हटाना पड़ेगा। ये खुद नहीं इनको ला रहे हैं। यंग प्लेयर्स को मौका दें, इंशाल्लाह वो बैक करेंगे। एहसान उल्लाह को देख ले, इनको पीछे छोड़ दिया है इन्होंने। और शाहनवाज धानी थे, ठीक है, ज़बरदस्त बॉलिंग थी पाकिस्तान की। इसी तरह है कि मौका नहीं देते ये टीम को, मौका दें तो परफॉर्मेंस करेंगे वो। अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन बॉलिंग और पाकिस्तान बॉलिंग का तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इंडिया की बॉलिंग लाजवाब है, ठीक है, वो क्लियर बात है, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान पूरे इंडिया को पता है। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो आपके सामने ही है। जो 200-250 रन से उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तानी बॉलर से कि वो खा सकते हैं रन इतना। अच्छा, मैं एक चीज़ देखने में आ रही है, पाकिस्तानी बॉलर जो है बॉलिंग छोड़ के ज़्यादा बैटिंग के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, इस बात की समझ जो पूरे पाकिस्तान को नहीं आ रही, मुझे क्या आएगी। अच्छा, अगर मैं इंडियन टीम की इंडियन पाकिस्तान की बात करूं तो उनकी टीम में इस टाइम कौन ज़्यादा अच्छा बॉलर लग रहा है आपको, और पाकिस्तान टीम में कौन ज़्यादा अच्छा बॉलर लगता है आपको? देखिए, उनका जो भी न्यू बॉलर आता है वो अच्छी परफॉर्मेंस करता है। ऑब्वियसली उनके पास जो है ना हर एक ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, हमारे पास जो है वो परफॉर्मेंस भी नहीं है, दोनों मसले हैं। अक्सर हम शाहीन अफरीदी का कंपैरिजन करते हैं बुमराह के साथ, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बुमराह का अपना लेवल है, शाहीन अफरीदी वगैरह, मैं प्रीमियर बॉलर हूँ। 26-26 उसने लास्ट में जो रन्स दिए थे प्रीमियर बॉलर ने, वो समझ से बाहर है कि प्रीमियर बॉलर उसने ख़ुद को कैसे बोला है, वो उसको शर्म आनी चाहिए भाई। अच्छा, एक अपना फेवरेट प्लेयर बताएं पाकिस्तान की टीम में और दूसरा इंडिया की टीम में। पाकिस्तान में फेवरेट तो है नहीं, शोएब मलिक था, वो रिटायर हो गया, और इंडिया में जो है वो सूर्या कुमार यादव है। थैंक यू।